ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 132वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का छठा अधिकरण चल रहा है और इसमें हम 12वें सूत्र का भाष्य थोड़ा देख चुके हैं, पृष्ठ संख्या 663 वाला। तो इससे पहले का जो पिछली कक्षा का पाठ है उसमें से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आचार्यवर्य, अरुणा शब्द गुणवाची अस्ति, तो गुणवाची शब्दस्य क्रियया सह संबंध न भवति अमूर्तत्वात् इति पूर्वपक्षिणा उक्तं पूर्वं। पुनः प्रकरणे कथं तस्य संगतिर्ज्ञापयति? पूर्व पक्षी नहीं कर सकता, प्रकरण से नहीं जुड़ेगा। प्रकरण में भी किसी न किसी क्रिया से तो जुड़ेगा ही वहां पर, और ये द्रव्य से भी नहीं जोड़ रहा है, द्रव्य से भी नहीं जोड़ रहा है, इसलिए वास्तव में तो वो संगत नहीं है। इसीलिए तो सिद्धांति ने उसको कहा था कि जो दोष आप यहां दिखा रहे हो, आप प्रकरण में पूरे जुड़ेगा तो वहां भी वही दोष आ रहा है, वो का वो दोष आ रहा है। पूर्व पक्षी इसको एकांगी रूप से केवल ये देख रहा है, वो वाक्य भेद चाहता है। एक तो यहां पर वाक्य भेद हो जाएगा तो एक हायन्या क्रीणाति ये सब पहले कहे जा चुके हैं, तो उनके साथ में अब ये जुड़ जाएगा एक तो, और दूसरी जगह भी वो अपने अपने वाक्य कहे जा चुके हैं तो उनको उनका अनुवाद करते हुए ये जुड़ जाएगा, तो वाक्य भेद नहीं होगा। विधि दो विधियां नहीं माननी पड़ेंगी एक वाक्य में। एक तो उसको ये बस सरलता दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी जगह भी क्रियाएं हैं तो वहां से कैसे जुड़ेगा ये उसने कुछ नहीं रखा है, चुप बोल रहा है, उसको ध्यान नहीं आ रहा है ये कि ये दोष है यहां पर। हाँ, सिद्धांति ने उठाया ये वाक्य भेदे अपि अरुणया शब्दस्य क्रीणाति शब्देन सह संबंध भविष्यति वा न? पूर्व पक्षी मत में। हाँ, पूर्व पक्षी मत में तो नहीं होना चाहिए, वहां फिर वो एक हायन्या से जोड़ेगा उसको। पूरे प्रकरण में वो द्रव्यों से जोड़ेगा कि अरुणया ये विशेषण है, गुण है, और ये विशेष्य के साथ में जुड़ते हुए फिर क्रिया से जुड़ जाएगा, तो अन्य द्रव्यों से जुड़ जाएगा ये। वाक्य भेद पुनः क्रिया के साथ संबंध न हो, क्रिया के साथ तो ये फिर भी संबंध नहीं करेगा। अन्य जगह भी अगर अन्य जगह वो क्रिया से जोड़ रहा है तब तो वही दोष आ जाएगा, और अन्य जगह पे वो ऐसा देख रहा है कि मैं अन्य जगह पे द्रव्यों से जोड़ दूंगा। यहां यदि मैं द्रव्य से जोड़ता हूं तब तो वाक्य भेद होगा, और चूंकि साथ में वो ये भी मान रहा है कि अरुणया में तृतीया है, कारक विभक्ति है, वो क्रिया के साथ ही जाके जुड़ती है, और यहां संगत हो नहीं रही है, वो असंभव हो रही है, तो जोड़ना तो वही चाहता है क्रिया से, लेकिन जुड़ नहीं रही है, तो किसी द्रव्य से जोड़ेगा। तो जितने द्रव्य आए हैं क्रियाओं से संबद्ध साधन के रूप में, उन सब के साथ, उन सब में अरुणा गुण को जोड़ना चाह रहा है वो। पृष्ठ संख्या 59 अधिक 60 659। हाँ, प्रथमा पंक्ति उपरिष्टात्। हाँ, श्रुतिर्हि वाक्यात् बलीयसी श्रुतिश्च अस्याः क्रिया संबंधम आह। तो श्रुति अस्य विषय श्रुति ज्ञाप्यते, एक हायन्य अथवा अरुणया। अरुणया। परंतु पूर्वस्मिन् वाक्ये तो एक हायन्य विषय सिद्धान्तेन उक्तम्। ननु, ये तो सिद्धांति कह रहा है ना से, ननु यहापि वाक्य लक्षण तद्वद एव अरुणिम्ना समम संबंध एक हायन्या युज्यते न इति ब्रूमा। श्रुति ही वाक्यात बरीयसी श्रुतिश्च अस्या क्रिया संबंधम आह न गुण संबंधम। ठीक है, इसको उससे जोड़ लेंगे। एक हायन्या से अगर आप जोड़ रहे हैं तो एक हायन्या से ले लीजिए, ठीक है। यह कहना श्रुति वाक्य, इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, तो श्रुतिश्च अस्या क्रिया संबंधम आह। अस्याह
एक हायन्या, अगर मैं एक ले रहा हूं, अभी तो मैं अरुणया से जोड़ रहा था वैसे, एक हायन्या से अगर जोड़ते हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो श्रुतिश्च अस्याह क्रिया संबंधम आह, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति क्रिया के संबंध को कहती है, न गुण संबंधम। गुण संबंध मतलब अरुणा के साथ संबंध को नहीं कह रही है श्रुति। यदि पुनः श्रुति सामर्थ्यात क्रिया संबंधो अभ्युपगम्येत एक वाक्यत्वादपि गुण संबंध, एक वाक्यत्वादपि गुण संबंध, तो एक वाक्य से गुण से भी संबंध हो जाएगा। एक हायन्या से लीजिए, एक हायन्या ही ठीक है। मैंने क्या बोला था कल, एक हायन्या ठीक है। अग्रिमे पृष्ठे, हाँ 660, हाँ ऊपर से चौथी पंक्ति, केवल स्वार्थवृत्ति पदम अनुपदेशकम इति पदांतरेण सन्निहितेन एक वाक्यत्वम अभ्युपैति। उपरि तो उक्तमस्ति कि केवल स्वार्थवृत्ति अपि भवति, परंतु अत्र मनति केवल स्वार्थवृत्ति पदम अनुपदेशकम, स्वार्थवृत्ति अपि तो उपदेशकम भवति, अनुपदेशकम कथम अस्ति। हाँ, यदि कोई पद केवल अपने अर्थ को ही बता रहा हो, केवल अपने अर्थ को बता रहा हो, अपना अर्थ क्या है उसका, जो वो अकेले में बताता है, वो ही अर्थ यदि वाक्य में भी लिया जाए तो वो वाक्य अनुपदेशक हो जाएगा। नहीं, वाक्य इति कुतः, अत्र तो वाक्य से चर्चा नास्ति। नहीं, वाक्य से तो नहीं, वो क्यों होगा, केवल स्वार्थ वृत्ति पदम, तो वाक्य से संबंधित तो बात है ही ना। देखो, तत्र प्रत्यक्षः पदार्थः वाक्यार्थः पुनरानुमानिका, तो वाक्य और पद की तो बात चल ही रही है। तो तदेतत अवगम्यताम केवल स्वार्थ वृत्ति पदम अनुपदेशकम इति पदांतरेण सन्निहितेन एक वाक्यत्वम अभ्युपैति, तो वाक्य तो मान ही रहे हैं, ये वाक्य के अंतर्गत जो एक पद है, यदि वो केवल अपने अर्थ को कहेगा तो अनुपदेशक होगा। आप अकेले में भी देखना चाहें तो भी वाक्य तो घट सकता है, ये वचन घट सकता है कि एक कोई पद है, वो किसी और से जुड़ा हुआ नहीं है, आगे पीछे, चाहे उच्चरित हो या अनुच्चरित हो, आगे पीछे का, तो वो कभी भी कोई उपदेश देने वाला नहीं हो सकता है, कुछ कह नहीं सकता है। एक पद पदस्य तो अर्थ भवति एव, होता है, पर वो अनुपदेशक होगा। आप बोलिए कोई सा। पुस्तकम, पुस्तकम, अब पुस्तकम का मतलब क्या होता है, संसार की सारी पुस्तकें आ गई, ठीक है। इससे ये आपने बोला, बोलते किस लिए हैं हम, अपने बोध को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तो इससे आपने दूसरे को क्या बोध पहुंचाया, इससे क्या बोध पहुंच पाया। पुस्तकम न अन्य, पुस्तकम न अन्य, न अन्य, अन्यत किमपि न अस्ति, तो अस्ति हुआ ना, पुस्तकम अस्ति, एक पद तो नहीं रहा ना। अब जब आप पुस्तकम अस्ति बोल रहे हो तो पुस्तकम का जो अर्थ था स्वार्थ, पूरी जाति, समस्त व्यक्ति जिसमें आ रही है, वो अर्थ अगर आप पुस्तकम अस्ति इसमें ले तो ये जो पुस्तकम शब्द है ये अनुपदेशक होगा। एक पद अपने अर्थ को बताता हुआ, जो कि उसका सारा अर्थ है, अनुपदेशक होगा। अस्ति शब्द, अस्ति, अस्ति का मतलब है, कौन किसके साथ घटेगा, सबके साथ में घटेगा, सब चीजें हैं। अस्ति शब्द अविशेषित होता हुआ सब वस्तुओं को बताने के लिए होगा, ये इसका स्वार्थ है, अस्ति का है। क्रियापद यथा भवन्ति भक्षणम, हाँ भक्षणम भी, कुछ भी ले लीजिए आप। तत्र तो वर्तते स्वार्थ वर्तते। नहीं, भक्षणम एक शब्द बोला, भक्षणम का क्या अर्थ है, भक्षणम निगरणम, निगरणम शब्दांतरम वदेति, ठीक है, भक्षणम। अच्छा, अब इससे क्या, आपने भक्षणम बोल दिया, इससे क्या पता लगा दूसरों को, क्या उपदेश हुआ, दूसरे को क्या बोध हुआ। भक्षण क्रियाया उपदेश हुआ। नहीं, भक्षणम इति किम,
भक्षण क्रिया प्रचलती, भक्षणम इति किम, भक्षणम इतने शब्द से बोलने से क्या पता लग रहा है? शब्द का तो अर्थ है, शब्द का अपना अर्थ है भक्षणम का, लेकिन अगर आप केवल एक पद बोलते हो तो उसका क्या अर्थ निकलेगा? दूसरा क्या समझे आपके भक्षणम से? भक्षणम इच्छामि, भक्षणम करो तो, भक्षणम भवति, भक्षणम भवेत, भक्षणम न कर्तव्यम, क्या कहना चाहते हो? भक्षणम इति उक्ते किम ज्यायते? स्वार्थ है वह अस्ति नहीं, स्वार्थ से शब्द का अर्थ तो आ रहा है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। प्रकृति प्रत्यय से जो अर्थ आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन उपदेशक नहीं होता है, दूसरे को कोई संदेश नहीं पहुंचता है इससे, दूसरे को कोई उपदेश नहीं पहुंचेगा। उपदेश पहुंचाने के लिए, तो अपना बोध दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक शब्द समर्थ नहीं है, भले ही अपने अर्थ को रखता हो। आप उस दृष्टि से देख, केवलम स्वार्थ वृत्ति पदम अनुपदेशकम, अकेले के लिए। आप जो पूछ रहे थे ना, वाक्य से तो जुड़ा हुआ नहीं है अकेले, तो ये मैं अकेले का बोल के बता रहा हूं कि अकेले में भी ये वाक्य तो घट जाएगा, वचन तो घट जाएगा, लेकिन वास्तव में यहां अकेले वाक्य, अकेले शब्द के लिए नहीं कहा जा रहा है। वाक्य में स्थित जो एक पद है उसके लिए कहा जा रहा है कि यदि वाक्य में स्थित कोई पद अपने स्वार्थ को ही कह रहा हो, जो उसका वास्तविक स्वार्थ है उसको कह रहा हो, तो उपदेशक नहीं हो सकता। रामः ग्रामम गच्छति, राम का मतलब दुनिया के सारे राम, इस नाम के सारे व्यक्ति। ग्रामम, गांव को तो सारे गांव, और गच्छति, गच्छति क्रिया जो सब लोग करते हैं, गच्छति क्रिया, सह, कोई भी जाता है वो सब। अब इन तीनों स्वार्थों से युक्त अगर राम है ग्रामम गच्छति होगा तो क्या उपदेश देगा वो? सारे राम, सारे गांव और सारे गमन, क्या मतलब आएगा? एक दूसरे से जोड़ा नहीं है अभी, प्रत्येक पद अपने अर्थ को कह रहा है, स्वार्थ को, वो अनुपदेशक होगा। उपदेशक कब होगा? जब राम कोई विशिष्ट राम होगा, राम विशिष्ट ग्राम के प्रति गमन हो रहा है, अब अन्य के द्वारा नहीं होगा यहां पर, और राम भी प्रसंगानुसार जो हमारे से संबद्ध होगा वो जुड़ जाएगा। अब ये विशेष अर्थ को कह रहा है, राम अब अपने पूरे स्वार्थ को नहीं कह रहा है, ग्रामम अपने पूरे स्वार्थ को नहीं कह रहा है, कुछ अंश को ही कह रहा है, विशेष गांव को ही कह रहा है, और गच्छति क्रिया भी अपने पूरे स्वार्थ को नहीं कह रही है। राम विशिष्ट ग्राम कर्मक, राम कर्तृक ग्राम कर्मक गमन को कह रही है, बस विशेषित हो गई है, तो अपने स्वार्थ को कहां कह रही है ये? तो यदि कोई शब्द अपने स्वार्थ को कह रहा हो तो वो अनुपदेशक होगा, उससे तात्पर्य दूसरे को समझ में नहीं आएगा, इसलिए दूसरे शब्द से जुड़ करके अपने अर्थ को कहते हैं, तब विशेषित करके बोलते हैं हम। गमन क्रिया राम विशिष्ट ग्राम कर्मक है, तो वो ही गमन क्रिया कही जा रही है, और वर्तमान कालिक है, किसी एक के द्वारा की जा रही है। ये जो कुछ एक दूसरे से विशेषण विशेष्य बन करके जो अर्थ निकलता है वो संकुचित अर्थ होता है, उसका स्वार्थ से भिन्न। विशेषण व्यावर्तक होता है, दूसरी चीजों को हटा देगा, एक निश्चित को ही लेगा। अब हमें पता लग जाता है इस वाक्य का, तो ये वाक्य का ये अर्थ वाक्य से आया है, शब्द नहीं देता था ये अर्थ, तो पदों की सन्निधि के कारण से ऐसा होता है। इसलिए इन्होंने क्या कहा, इति पदांतरेण सन्निहितेन एक वाक्यत्वम अभ्युपैति, इसलिए समीपस्थ वाक्य के साथ एकत्व को, एक वाक्यत्व को प्राप्त होते ही हैं, नहीं तो निरर्थक हो रहे हैं, वो अर्थ ही नहीं जा रहे हैं। नान्यथा इति, और किसी तरह से नहीं हो सकता है। हाँ, 2 पृष्ठ संख्या 662। हाँ, अधस्तात् पंचमी पंक्ति, नीचे से 5वीं पंक्ति है। अन्ते लिखितमस्ति प्रकरणे तु वाक्यांतरैः क्रिया द्रव्यांतराणि च प्राप्तानि। तो अग्रे अपि अस्य अभिप्राय एकदा बोधय। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, वाक्य, इससे पहला वाला वाक्य भी लीजिए, वाक्य भेदे पुनर्न दोषो भवति। अगर इस वाक्य को हम भेद कर दें, यानी अरुणया क्रीणाति, एकहायन्या क्रीणाति या पिंगाक्षा क्रीणाति, ऐसे ऐसे वाक्य भेद कर देंगे तो बोले ये दोष नहीं आएगा। और प्रकरणे तो वाक्यांतर ही क्रिया द्रव्यांतराणी च प्राप्त होती,
प्रकरण में जब इसको लगा लेंगे, अभी तो अरुणया को सिद्धांती इसी वाक्य में लगा रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा था इसको पूरे प्रकरण में लगा लेंगे, तो जब प्रकरण में लगा लेंगे तो किससे जुड़ेगा? वाक्यांतरों से जुड़ेगा, भिन्न वाक्यों से भी जुड़ेगा। एक तो ये वाक्य है जहां ये पढ़ा हुआ है, इससे अन्य वाक्यों में भी जुड़ेगा। वाक्यांतर ही क्रिया द्रव्यांतराणी च, और क्रिया और द्रव्यांतरों को भी प्राप्त होगा, दूसरों को भी प्राप्त हो जाएगा। च प्राप्तानी क्रिया द्रव्यांतराणी च प्राप्त, वाक्यांतरों के द्वारा क्रिया द्रव्यांतरों को प्राप्त होता है। इन्होंने जो किया ना, क्रिया समर्थ द्रव्य विहित, देखो प्रकरण में तो वाक्यांतरों से क्रिया समर्थ द्रव्य विहित है, क्रिया समर्थ, क्रिया करने में समर्थ द्रव्य विहित है, क्रिया को नहीं ले रहे हैं ये। क्रिया द्रव्यांतराणी का मतलब क्रिया समर्थ द्रव्य, यानी क्रिया करने में जो समर्थ द्रव्य हैं वो विहित है ही, वो द्रव्य विहित हैं, और ये अरुण गुण वहां उन द्रव्यों में जाकर के घट जाएगा। यदि अत्र एक हायनी द्रव्यम अस्ति अनेन न संयुज्यते, नहीं, यहां भी जुड़ जाएगा, यहां भी जुड़ जाएगा और जगह भी जुड़ जाएगा। पहले तो वाक्य भेद कर रहा है ना ये, तो वाक्य भेद कर रहा है, तो अब एक हायनी से तो सीधे जुड़ने के बात ही नहीं रही। अरुणया क्रीणाति, अब ये अरुणया क्रीणाति कहां का जाएगा? पूरे प्रकरण में जाएगा। तो प्रकरण में तो एक हायनी भी है, उससे भी जुड़ जाएगा और अन्य द्रव्यों से भी जुड़ जाएगा ये। अत्र तो तृतीया विभक्ति अस्ति, कथम एक हायनी संबंधम भविष्यति, कैसे होगा? पूर्व पक्षी के मत में गुण है और गुण द्रव्यों से जुड़ जाएगा, गुण द्रव्य से ही जुड़ेगा। तृतीयांतम तो न भवति गुणस्य, तृतीयांत है ना, तृतीयांत है, इसका कोई उत्तर दिया नहीं है पूर्व पक्षी ने, लेकिन अन्य द्रव्यों से जुड़ जाएगा, बस मान के चल रहा है ये। हाँ, अभी जो स्वामी जी पूछ रहे थे कि पूर्व पक्षी के मत में वो किस तरह से जुड़ेगा, तो इसका उत्तर 661 पर पहले अनुच्छेद में ऊपर की जो पंक्ति है उसके अंत से पूर्व पक्षी ने इसी का उत्तर दिया है। सिद्धांति की बात को वो स्वीकार करते हुए कि अनर्थक ना हो जाए वो अरुणा शब्द, इस कारण से इसको हम स्वीकार करेंगे और इसको ऐसा करते हुए यहां पर भी जोड़ेंगे और सारे प्रकरण में भी जोड़ेंगे। अन्य द्रव्यों से जुड़ जाएगा, अनर्थक होता हुआ, ठीक है, नहीं तो कहीं भी नहीं घटेगा। और कोई कुछ? पृष्ठ संख्या 662। हाँ, दूसरा अनुच्छेद भाष्य नीचे से तीसरी पंक्ति। हाँ, तैरिदम वाक्यांतर विहितम संबध्यते, तो यहाँ पर जो विहित ये है, ये समझ में नहीं आया किसको विहित करना है। हाँ, उनके साथ में देखो, ये जो इन्होंने पीछे कहा ना, प्रकरण हेतु वाक्यांतर ही क्रिया द्रव्यांतराणी च प्राप्तानी, अन्य द्रव्य प्राप्त तय ही, उनके साथ में, ठीक है, ये जो अन्य द्रव्य प्राप्त हैं उनके साथ में। इदम वाक्यांतर विहितम, इस वाक्यांतर से विहित जो है वो संबद्ध हो जाएगा। वाक्यांतर क्या हो गया? अरुणया क्रीणाति, ये वाक्यांतर किया ना इन्होंने, वाक्य भेद किया। तो पूर्व पक्षी तो यहां पर वाक्य भेद कर रहा है। अरुणया एकहायन्या क्रीणाति में अरुणया क्रीणाति को अलग वाक्य कर लिया, तो ये जो पीछे अन्य वाक्यों के द्वारा, नहीं प्रकरण में स्थित अन्य वाक्यों के द्वारा जो द्रव्य प्राप्त हो रहे थे, जिनकी विधि थी, उनके साथ में इदम वाक्यांतर विहितम, इस वाक्य से जो विहित है, इस वाक्य से विहित क्या है? अरुणागुण, ये वाक्यांतर से विहित है, वो संबद्ध हो जाएगा, उन द्रव्यों से जुड़ जाएगा। तो उन द्रव्य की कौन से, ये अरुणया द्रव्य माना जाएगा या क्या? अरुण गुण वहां जाएगा, उन द्रव्यों के साथ विशेषण के रूप में चला जाएगा। हाँ, पृष्ठ संख्या 661। 663। हाँ, 61। हाँ, दूसरा अनुच्छेद भाष्य भाष्य की अंतिम पंक्ति। हाँ,
संबध्यमाने ही सामान्यम विशेषे अवस्थाप्यते। इसमें क्या पूछना है? जो सामान्य विशेष है इसका, ये क्या है सामान्य विशेष यहाँ पर? कोई शब्द सामान्य अर्थ को बता रहा है तो सामान्य में स्थित है, और कोई शब्द विशेष को बता रहा है तो वो विशेष में अवस्थित हो गया। ठीक है, तो कोई भी शब्द सामान्य अर्थ को बताता है जब, तो बहुत व्यापक अर्थ को बोलता है वो। ठीक है, तो यदि हम गाय शब्द बोलते हैं तो ये सामान्य को बताएगा, सभी गायों के लिए आएगा। फिर जब हम बोलते हैं लाल गाय, तो अब ये सब गायों में नहीं जाएगा गाय शब्द। यद्यपि गाय शब्द वही है और गाय से सामान्य का भी अर्थ पता लग रहा है, लेकिन जब कोई दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है, विशेषण वहां आ जाता है, तो लाल गाय कहते ही अब सब गायों में नहीं जाएगा। ठीक है, अब लाल गाय में भी एक सामान्य अर्थ आ रहा है, बहुत सारी लाल गाय हैं। अब यूं कह लें कि वो सामने बैठी हुई लाल गाय, अब ये विशेषण भी जुड़ गया उसी गाय का, तब ये विशेष में स्थापित हो गया ना, विशेष में स्थापित हो गया। तो कोई शब्द अपने सामान्य अर्थ को बताता है, व्यापक अर्थ को बताता है। जो सामान्य अर्थ होता है वो श्रुति से पता लगता है। श्रुति मतलब वही शब्द, वो शब्द जो अपने आप में कह रहा है। गाय मतलब गाय, सभी प्राणी, सभी गायें आ गई उसमें। इस अर्थ को किसने बताया? उसी शब्द ने बताया, उसी शब्द का अर्थ है, तो ये श्रुति से आ रहा है। जब कहा लाल गाय, अब अन्य गायें हट गई, काली सफेद गायें हट गई और लाल गाय ही गृहीत हो रही है गाय शब्द से। अब ये गाय शब्द विशेष अर्थ को बताने वाला हो गया, लाल गाय को ही बता रहा है, बाकी गायों को नहीं बता रहा है, तो ये विशेष में स्थापित हुआ। तो जब केवल श्रुति देखेंगे, गाय शब्द अकेले को देखेंगे, तब तो वो सामान्य में से संबद्ध होगा। और यदि समीपस्थ विशेषण शब्द से जुड़ते हुए अगर उसका अर्थ देखते हैं, वो विशेष में संबंधित हो जाता है। ये अर्थ आता है वाक्य से, सीधे पद से जो अर्थ आएगा वो श्रुति से आएगा, और अन्य पदों की सहायता से जो अर्थ आएगा वो वाक्य से आएगा। ठीक है, तो श्रुति से तो अर्थ आया सामान्य का, और वाक्य से अर्थ आया विशेष का। और सिद्धांति ने कहा था कि विशेष अर्थ यहां गृहीत होगा, अरुण वर्ण की गाय ली जाएगी, उससे क्रय किया जाएगा, तो ये विशेष अर्थ लिया। तो विशेष अर्थ आया था वाक्य से। सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहा है कि मैं इसको सब पे लागू करूंगा, केवल क्रिणाति से ही क्यों जोड़ें, सब क्रियाओं से जोड़ेंगे, सब द्रव्यों से जोड़ेंगे। वो है सामान्य अर्थ, वो आया था श्रुति से। तो पूर्व पक्षी श्रुति के अर्थ को लेके चल रहा है, सिद्धांति ने वाक्य से जो अर्थ लिया था उसको कहा था। तो दोनों में से किसका माना जाना चाहिए? किसका माना जाना चाहिए? श्रुति वाला अर्थ मानना जाना चाहिए या वाक्य का? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, इसमें बलवत्ता श्रुति की है, वाक्य वाला अर्थ दुर्बल होता है। तो सिद्धांति ने तो वाक्य वाले अर्थ को, यानी विशेष अर्थ को ग्रहण किया था, उससे श्रुति का सामान्य अर्थ बाधित हो रहा था। तो ये उस पर आरोप लगा रहा है कि संबद्ध माने ही सामान्यम विशेष अवस्थाप्यते भवता। ये शब्द से, श्रुति से सामान्य रूप से संबद्ध हो रहा है ये अरुणया, उसको आप विशेष में स्थापित कर रहे हो, विशेष द्रव्य में विशेष क्रिया के साथ जोड़ रहे हो। तो ऐसा करते हुए आप क्या कर रहे हो? तत्र वाक्य न श्रुति ही पीड़िता स्यात्। वाक्य के द्वारा तो श्रुति पीड़ित हो जाएगी, दुर्बल के द्वारा बलवान पीड़ित हो जाएगा, जबकि वाक्य से श्रुति कभी पीड़ित नहीं होनी चाहिए। श्रुति तो कभी भी पीड़ित नहीं होनी चाहिए, श्रुति तो बलवती है सबसे। इसलिए आप ये उल्टा कर रहे हो, ये दोष दिखाया है पूर्व पक्षी ने सिद्धांति ने। तो सामान्य अर्थ किससे आता है? श्रुति से, और विशेष अर्थ किससे आता है? वाक्य से। ठीक है, सहमत हैं इससे? सहमत हैं इससे? या तो श्रुति से विशेष अर्थ आता है? बोलो। जी, श्रुति से विशेष अर्थ आना चाहिए। श्रुति से विशेष अर्थ आना चाहिए। पहले एक अधिकरण में एक चर्चा आई थी कि जो प्रधान होता है उसके अनुसार सब चलते हैं।
और जो पद होते हैं जो प्रधान होता है उसके अनुसार सब चलते हैं, मतलब गौण जो होते हैं, जी गुण जो होता है वो प्रधान के अनुसार चलता है, जी। प्रधान गुणों के अनुसार नहीं चलता है। ठीक जी। है, उसका तो इससे संबंध। जी, तो चूंकि यहाँ पर श्रुति वाक्य से बलवान है, तो जो श्रुति कथित जो पद है वो यहाँ पर प्रधान माना जाएगा। और इस कारण से जो पूर्व पक्षी ये जो कह रहा है कि जो श्रुति है वो सारे प्रकरण में जाएगी, तो वो सारे प्रकरण में ना जाकर के वो वहीं पर स्थित रहेगी। कैसे? श्रुति प्रधान तो होने से। नहीं नहीं, श्रुति तो बस प्रधान होने अरुण से। गुण को कह रही है। वो अरुण गुण वाली कोई भी वस्तु हो सकती है, और अरुण गुण वाली वस्तु से कोई भी क्रिया की जा सकती है, बहुत सारी क्रियाएं की जा सकती हैं। श्रुति तो ये कह रही है, तो ये अर्थ बलवान होगा ना। पूर्व पक्षी यही तो कह रहा है। आप तो उल्टा कह रहे हो कि श्रुति के कारण वो वहीं रह जाएगा। वहीं क्यों रहेगा? जी जी, आप जो कह रहे हो वो भी मेरे को स्वीकार है, नहीं, लेकिन आप जो मुझे दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। आप जो कह रहे हो वो कैसे ठीक है वो बताओ। हाँ क्यों हाँ बोलो। जी, क्योंकि पहले आया था कि जो क्रियापद होते हैं अथवा कोई भी पद जो प्रधान है तो वो हर किसी के साथ जुड़ नहीं सकता। तो चूंकि यहाँ पर श्रुति अरुणया को कह रही है, तो श्रुति के द्वारा कहे जाने से वो प्रधान होगा। कौन प्रधान होगा? अरुणया। और अरुणया नहीं, श्रुति कह रही है वो प्रधान होगा, ये तो कोई बात नहीं है। जी, आया था पहले एक अधिकरण में। श्रुति जो कह रही है वो बलवान होता है, ये तो कह लो। लेकिन श्रुति जिसको कह रही है वो प्रधान होगा, ये तो कोई बात नहीं है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? ओ आचार्य जी, यहाँ पर अगर श्रुति की दृष्टि से देखेंगे तो अरुणया में तृतीया होने से वो विशेष के साथ में जुड़ रहा है, कारक क्रिया के साथ में ही जुड़ता है। तो इसलिए इस वाक्य की दृष्टि से देखेंगे तो अरुणया में तृतीया है, इसलिए वो क्रीणाति से जुड़ेगा। इस दृष्टि से यहाँ पर वो मतलब विशेष श्रुति होने से वो विशेष के साथ जुड़ रहा है। और अगर वाक्य की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पूर्व पक्षी इसको वाक्य भेद मान रहा है, तो उस दृष्टि से फिर सब प्रकरण में जुड़ेगा, इसलिए सामान्य से जुड़ गया, ऐसे करें। पूर्व पक्षी तो ऐसा कह रहा है, ठीक है। आपका कहना है कि श्रुति से विशेष अर्थ आ रहा है, श्रुति से विशेष अर्थ आ रहा है। श्रुति कितनी है? अरुणया। इसमें जो श्रुति मतलब तृतीया विभक्ति के आधार पर आप कह रहे हो, तो तृतीया विभक्ति किसको कह रही है? तृतीया विभक्ति किसको कर्ण के रूप में कह रही है? तृतीया विभक्ति किसको कर्ण के रूप में कह रही है? जी, जो यहाँ वाक्य में मतलब इसमें पढ़ा मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जी। तृतीया विभक्ति किसको कर्ण के रूप में प्रस्तुत कर रही है? अरुणा को। अरुणा को कर रही जी। है। ठीक है, बस श्रुति ने इतना ही कहा है। तृतीया विभक्ति अरुण शब्द के साथ, अरुणा शब्द के साथ में जुड़ रही है। अरुणया, अरुण के द्वारा, इस गुण के द्वारा। अब वो किससे जुड़ेगा ये श्रुति नहीं कह रही है। इसके साधनत्व को, तृतीया के द्वारा अरुणा गुण के साधनत्व को बताया जा रहा है, लेकिन ये किसका साधन बनेगा, किस क्रिया का साधन बनेगा अरुणा गुण, ये कुछ नहीं कहा है श्रुति ने। और अथवा किसी द्रव्य के साथ जुड़ करके वो क्रिया का साधन बन रहा है, तो किस द्रव्य से जुड़ेगा ये भी श्रुति नहीं कह रही है। अरुणया में कहां कहा गया है? इसलिए श्रुति तो सामान्य को कह रही है, आप उसको ले रहे हो क्रीणाति से जोड़ते हुए, आप वाक्य की दृष्टि से कह रहे हो। इस वाक्य में अरुणया शब्द क्रीणाति के साथ क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि अरुणया में तृतीया विभक्ति पढ़ी गई है और वो कारक विभक्ति है, कारक का क्रिया से संबंध होता है। ऐसा देखते हुए आप कह रहे हो कि श्रुति से यह अर्थ पता लगा है। नहीं, श्रुति से नहीं लगा है, श्रुति सहायिका है इस अर्थ में, लेकिन यह अर्थ आया वाक्य से। शब्दाभिधान श्रुति जो है, शब्द को हमने सुना और बस उतने से जो अर्थ आ रहा है वही श्रुति कह रही है, बाकी तो दूसरे शब्द से जुड़ करके आया है वो। तो इसलिए ये जो लिखा है इन्होंने कि वाक्येन श्रुति, तत्र वाक्येन श्रुति पीड़िता भवति, सामान्य अर्थ श्रुति से आ रहा है और विशेष अर्थ वाक्य से आ रहा है। ठीक है, हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? बोलो। आचार्य जी, अभी जो ये 12वें सूत्र का जो अवतरणिका चली है, तो इसमें कई सारे पूर्व पक्ष विपक्ष के द्वारा पूर्व पक्षी ने सिद्धांति को खंडित किया है। सिद्धांति ने वाक्य से कहा तो पूर्व पक्षी ने लिंग से खंडित कर दिया, कभी उसने श्रुति से खंडित कर दिया। लेकिन हर बार सिद्धांति ऐसा कह रहा है कि चूंकि ये अरुणया शब्द अनर्थक ना हो जाए, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसको सार्थक करने के लिए इसको क्रीणाति के साथ जोड़ना पड़ेगा।
और फिर अंत में पूर्व पक्षी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। तो क्या ऐसा माने कि श्रुति से भी बलवान वो चीज़ होती है कि जब कोई पद अनर्थक हो रहा हो? देखिए, ये जो सारी चर्चाएं हैं हमें वाक्य में ही देखनी है। वाक्य में होते हुए यदि श्रुति से कुछ हमें संकेत मिल रहा है तो वो बलवान ही होता है। अकेले पद को नहीं देखना है। अकेले पद में जो श्रुति अर्थ कह रही है वो तो बलवान होगा नहीं, क्योंकि यदि उसी को ही हमें बलवान मानना होता और उसी को वक्ता का कहने का मतलब होता तो वो उस शब्द को, एक शब्द को अन्य शब्दों के साथ क्यों पढ़ता? तो जहां श्रुति की बलवत्ता भी कही गई है, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या आदि की दृष्टि से, वहां भी ये चीजें वाक्य के अंतर्गत ही देखी जाती है। जहां अनेक शब्दों संयुक्त होते हैं, कहे गए हों या ना कहे गए हों, उस संदर्भ में देखा जाएगा। ठीक है। और तब अगर कोई बात श्रुति से प्रमाणित हो, श्रुति से पता लग रही है तो वो ही होगी। और जो बात वाक्य से हो रही है तो तब अगर विरोध आ रहा है एक वाक्य में रहते हुए, तो एक वाक्य में रहते हुए जब हम क्रीणाति को भी जोड़ रहे हैं एक अरुणया के साथ में, तो अब तो श्रुति से जो अर्थ ले रहे हैं, जैसा कि दिलीप जी कह रहे थे, उसका संबंध जाकर के किससे जुड़ेगा? वो कर्ण के रूप में तो क्रीणाति से जुड़ जाएगा। तो तृतीय विभक्ति का टा प्रत्यय ही इस बात को बता रहा है, वो श्रुति से जुड़ करके आएगा अर्थ। लेकिन पूर्व पक्षी जिस ढंग से बोल रहा था उस दृष्टि से देखेंगे तो बोले ये तो वाक्य से आ रहा है, अन्य पदों के सहयोग से, और अकेला रहेगा तो ये अर्थ आता है। तो श्रुति तो बलवती होती ही है, श्रुति बलवती होती है, लेकिन जब सब सार्थक हो रहे हों, दोनों श्रुति से भी सार्थक हो रहे हों, वाक्य से भी सार्थक हो रहे हों, तो अब देखा जाता है कि कौन सी सार्थकता है। लेकिन अगर श्रुति वाला अर्थ लेते हुए वो निरर्थक हो रहा है तो जिससे सार्थक हो रहा है वो स्वीकार्य होगा। श्रुति वाला अर्थ आप ले रहे हो और निरर्थक हो रहा है तो निरर्थक तो हो ही नहीं सकता। ये सब किसके लिए? इन सार्थकों में कौन सा अर्थ लिया जाए इसके लिए है। इससे भी अर्थ निकल रहा है, उससे भी अर्थ निकल रहा है, सार्थक होना चाहिए वो अर्थ। नित्य परीक्षित, व्यवहार में वो घटना चाहिए, उस तरह का होना चाहिए। वो होते हुए अगर कई तरह के अर्थ आ रहे हैं तो जो फिर श्रुति लिंग आदि से देख करके ये बलवान है, ये लेना चाहिए यहां पर। लेकिन जिसका अर्थ ही नहीं घट रहा है, संगत ही नहीं लग रहा है, वो स्वीकार नहीं होता है। ठीक है। हाँ। ओ आचार्य जी, अभी एक मन में प्रश्न उठ रहा था कि जैसे कोई भी वाक्य है तो उस वाक्य में जितने भी पद हैं उनके द्वारा जो पदों का जो अर्थ आ रहा है वो तो श्रुति से आ रहा है, और उस वाक्य का जो अर्थ आ रहा है पूरे समुदाय से जो एक अर्थ की प्रतीति हो रही है वो वाक्य से है। तो अगर हम श्रुति लिंग के नियम से देखें तो पद के द्वारा आने वाला अर्थ की प्रधानता मान करके वाक्य अर्थ को कोई खंडित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे उत्तर देना? खंडित नहीं होगा, उसी का मैं बोल रहा था। इसका तात्पर्य जो क्या समझ में आता है हमारे को, एक एक पद का देखना है आपको, श्रुति ही है वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, केवल श्रुति है और वही अर्थ लिया जाता है। लेकिन जब अनेक पदों का संयोग होगा, वाक्य होगा, अब इसमें से कोई अर्थ लेना है तो वहां श्रुति से भी कोई सार्थक अर्थ आ रहा है और वाक्य से भी कोई सार्थक अर्थ आ रहा है, घट सकता है वो। अब इन दोनों में से कौन सा लिया जाए तो वो श्रुति से वाला लिया जाएगा। लेकिन अगर श्रुति वाला अर्थ घट ही नहीं रहा है वहां पर, तो ऐसे में तो वाक्य वाला ही लिया जाएगा। निरर्थक हो रहा है तब तो वो कुछ बलवान हो जाता है, वो सार्थक तो बनाना ही है हमारे को। ठीक है, देखिए तो पृष्ठ संख्या 663, इसमें बिल्कुल अंत में हम पहुंच गए थे। सिद्धांती ने 12वें सूत्र में कहा था कि अर्थ का एकत्व होने पर, प्रयोजन एक होने पर, द्रव्य और गुणों के एक कर्म से संबंधित होने पर नियम हो जाएगा यहां पर कि इस गुण वाले इस द्रव्य से ही ये क्रिया की जानी है। उस क्रिया को जोड़ दिया है इससे, इस द्रव्य से ही वो क्रिया होनी है और इस गुण वाले द्रव्य से ही होनी है, ये नियम हो जाएगा। तो इसमें यदि इसमें पूर्व पक्षी ने कहा था कि द्रव्य और गुण दोनों एक ही प्रयोजन के लिए हैं तो उसमें तो विकल्प होना चाहिए। नीचे लिखा यदि एक कार्यता किमिति विकल्पो न भवति, विकल्प क्यों नहीं हो रहा है यहां पर? सिद्धांति ने कहा था नहीं तदेवम, यहां विकल्प नहीं होगा। क्यों?
एकार्थास्तु विकल्पेरन इति विकल्प धर्माणु प्राप्नुता इति अयुक्तो अयम पर्यनुयोगः। पूर्व पक्षी ने किस बात को आधार बना के आक्षेप किया था कि एकार्थास्तु विकल्पेरन, ये सूत्र है, यानी ये सिद्धांत है कि जो एक अर्थ वाले होते हैं वो विकल्पित होते हैं। ये 12वें अध्याय के तीसरे पाद का 9वां सूत्र आगे आएगा। तो जो एक अर्थ, एक प्रयोजन वाले होते हैं, दो चीजें हो तो वहां पर विकल्प होता है। इति विकल्प धर्माणु प्राप्त होता है, इस प्रकार ये विकल्प धर्म वाले प्राप्त होते हैं, यानी अरुणा और एकायन्य, ये दोनों विकल्प के रूप में यहां पर प्राप्त होंगे। ये जो आपने पर्यनुयोग किया है, यानी आक्षेप दिया है, इति अयुक्तोयम पर्यनुयोगा, ये आपका गलत आक्षेप है। आपने यहां पर गलत ढंग से आक्षेप दिया है इसको। सिद्धांत इस बात को मानता है कि एकार्थ होते हुए वो विकल्प को प्राप्त होते हैं, लेकिन यहां ये एकार्थ होते हुए भी विकल्प को क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं वो तो बताएगा सिद्धांति आगे। बोले आपने ये जो आक्षेप दिया है ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका कारण बता रहे हैं। कथम पर्यनुयोगो नाम स भवति यह स्वपक्षम साधयति विपक्षस्य च प्रतीपम आचरति। पर्यनुयोग क्या होता है कि जिसमें वो अपने पक्ष की तो सिद्धि करता है और दूसरे के पक्ष का खंडन करता है, ये पर्यनुयोग कहलाता है। आक्षेप देना, आक्षेप वो होता है जिससे दूसरे का पक्ष खंडित होता है और अपना पक्ष पुष्ट होता है। तो बोले न च विकल्पो अस्मत् पक्ष से प्रदीपम आचरति। आपने जो विकल्प किया है उससे हमारा पक्ष तो खंडित हुआ नहीं, मेरा पक्ष तो खंडित नहीं हुआ। सिद्धांति कह रहा है, क्या पक्ष था सिद्धांति का? कि अरुणया शब्द क्रीणाति से जुड़ेगा, अरुणा शब्द क्रीणाति से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर विकल्प कर रहे हो कि अरुणया क्रीणाति, एकहायन्या क्रीणाति या तो पिंगाक्षा क्रीणाति, ये आपने 3 वाक्य बना दिए और तीनों का संबंध चूंकि क्रीणाति के साथ में है, एक ही कार्य के से है, इसलिए विकल्प प्राप्त हो रहा है। या तो कभी अरुणया से क्रीणाति करेंगे या कभी पिंगाक्षा से क्रीणाति को जोड़ेंगे या कभी क्रीणाति क्रिया एक हायन्या के माध्यम से करेंगे। ये 3 अलग अलग विकल्प प्राप्त हो गए। तो बोले ऐसा करने पे हमारा पक्ष तो खंडित नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? बोले मेरा पक्ष तो ये था कि अरुणया का संबंध क्रीणाति से है। तो आपने भले ही वाक्य भेद करके और विकल्प को भी प्राप्त कराया, लेकिन अरुणया का क्रीणाति से संबंध थोड़ा ना खंडित किया है आपने। ये पर्यनुयोग होगा ही नहीं, यानी मेरा खंडित ही नहीं हो रहा है, पक्षी खंडित नहीं हो रहा है। ये आपने गलत दोष दिखाया है। इसलिए कहा न च विकल्पो अस्मत् पक्ष से प्रतीपम आचरति। क्या? क्यों? क्रयेण अरुणिमा संबंध इति एष न पक्ष। क्रय के साथ अरुणिमा का संबंध है, यह हमारा पक्ष है। और न च विकल्प, और ये जो विकल्प है यहां पर, यहां तक तो एक बात हो गई कि क्रय का अरुणिमा से संबंध, यही तो हमारा पक्ष है और हमारे पक्ष को यह बाधित नहीं करता है। ठीक है, विकल्प होते हुए भी अरुणा शब्द क्रीणाति से ही तो जोड़ रहे हो आप, तो मेरा पक्ष खंडित कहां किया आपने? तो ये तो कोई पर्यनुयोग नहीं हुआ। अब आगे कहते हैं न च विकल्प नाना कार्यत्वात्, और बोले यहां पर विकल्प भी नहीं है। अरुणया क्रीणाति और एक हायन्या क्रीणाति, इसमें विकल्प भी प्राप्त नहीं है। पहला जो उत्तर दिया था वो तो एक पक्ष, एक उसमें एक वाक चातुर्य के रूप में उत्तर दिया था कि आप जो खंडन करना चाह रहे हो आपको बोध ही नहीं है कि उसका खंडन हो भी रहा है या नहीं इससे, इसके कथन से। लेकिन अब उसको विधिवत और दूसरी बात कह रहा है कि आप जो विकल्प देख रहे हो तो वास्तव में यहां पर विकल्प ही नहीं है। क्यों? नाना कार्यत्वात्, भिन्न भिन्न कार्य होने के कारण से। पूर्व पक्षी ने आक्षेप किस लिए दिया था? एक कार्यत्वात्, एक ही कार्य होने से विकल्प प्राप्त हो रहा है, और भिन्न भिन्न कार्य हो तो विकल्प थोड़ा ना प्राप्त होगा। ठीक है, तेल से मालिश करो, पानी से स्नान करो, तो पानी और तेल में विकल्प थोड़ा ना प्राप्त होगा। अगर ये हो कि तेल से स्नान करता है, पानी से स्नान करता है, अब विकल्प प्राप्त हो सकता है कि या तो तेल से करेगा या पानी से करेगा, कुएं से पानी लेगा या तालाब से पानी लेगा, इसमें विकल्प हो सकता है। लेकिन बोले कुएं के पानी से कपड़े धो, तालाब के पानी से खेत को सींचो, अब इसमें कोई विकल्प नहीं है, दो अलग अलग कार्य हैं। तो सिद्धांति कह रहा है कि नाना कार्यत्वात्, इनके भिन्न भिन्न कार्य होने से। पूर्व पक्षी एक कार्य मान करके कथन कर रहा था। पूर्व पक्षी क्यों एक कार्य मान करके कर रहा था? क्योंकि सिद्धांति ने भी सूत्र में कहा था एक कर्मयात, एक कर्म होने के कारण से।
पर अब पूर्व सिद्धांति क्या कह रहा है? न च विकल्प नाना कार्यत्वात्, भिन्न भिन्न कार्य होने से यहां पर विकल्प नहीं है। तो अपने से विपरीत बात बोल रहा है ना सिद्धांति। इस पे पूर्व पक्षी पूछेगा, बोले ननु इदानी में उक्तम एकम कार्यमिति तच्चापि विरुद्धम, आपने अभी अभी तो कहा था कि एक कार्य है। बोले उससे भी तो विरोध आएगा, एक कार्य है तब तो विकल्प ही होगा, अब आप नाना कार्य कह रहे हो। एवं ही पूर्वम अभिहितम, आपने ये भी पहले कहा था, एवं ही पूर्वम अभिहितम मया, मैंने आपको ये भी कहा था साथ में कि अमूर्तत्वाद गुणों न क्रिया संबद्धते इति, अमूर्त होने से गुण क्रिया से संबद्ध भी नहीं होता है। एक बात तो एक ही कार्य होने से विकल्प प्राप्त होगा, और दूसरा अरुणा शब्द तो गुणवाची है, अमूर्त है, तो वो तो क्रिया का निर्वर्तक हो ही नहीं सकता। इस दृष्टि से भी ठीक नहीं है ये कथन। इदानीम विपरीतम अभिधीयते, और इस समय आप दूसरे ढंग से कह रहे हैं। यानी सिद्धांति ने भी पहले ये स्वीकार कर लिया था ना कि अरुणा गुण शब्द क्रिया का प्रवर्तक नहीं है, तो बोले आपने भी कहा था और मेरा भी मत था, और अब आप दूसरे ढंग से कह रहे हो। इदानीम विपरीतम अभिधीयते, क्या आपके द्वारा उभौ अपि द्रव्य गुणौ एकार्थौ क्रयम अभिनिर्वर्तयते इति, दोनों ही द्रव्य और गुण एक ही अर्थ को यानी क्रय को संपन्न करते हैं। अरुणा तो गुण हो गया और एक हायनी द्रव्य हो गया। ये दोनों ही, द्रव्य भी क्रिया को क्रय को संपन्न कर रहा है और गुण भी संपन्न को कर रहा है। अभी आप ये कह रहे हो, तो ये आप तो परस्पर विरुद्ध बातें कर रहे हो। इस पर सिद्धांति अब कह रहा है उच्चते नहीं तत्विरुद्धम, ये विरुद्ध नहीं है परस्पर। क्यों? न च विकल्प, और इसमें विकल्प भी नहीं है। एकम कार्यम, और कार्य भी यहां पर एक ही है, कार्य भी एक ही है। ऊपर जो कहा था उसने नाना कार्यत्वात्, बोले नहीं कार्य तो एक ही है। वो कैसे है वो आगे बताएंगे। तो एकम कार्यम के बाद जो पूर्ण विराम है इसको अल्प विराम कर लीजिए। न च विकल्प एकम कार्यम, लेकिन बोले सामर्थ्य भेद अस्तु, लेकिन इनमें सामर्थ्य का तो भेद है। एक ही कार्य को कर रहे हैं लेकिन इनके सामर्थ्य में भेद है। इसलिए मैंने कहा था नाना कार्यत्वात्। सामर्थ्य में क्या भेद है? साक्षात ही द्रव्यम क्रियाम प्रति उपकरोति, द्रव्य जो है वो तो क्रिया का उपकार साक्षात करता है। साक्षात ही द्रव्यम क्रियाम उपकरोति, गुणस्तु विशिनष्टि साधनम, और गुण साधन को विशेषित करता है। एक हायनी से क्रय करता है, ये द्रव्य तो क्रिया का साक्षात उपकारक है, लेकिन अरुण गुण साधन को यानी गाय को विशेषित करता है, और गाय को विशेषित करता हुआ वो क्रिया का साधक है, क्रिया का निर्वर्तक है। तो क्रीणाति क्रिया के निर्वर्तनत्व की दृष्टि से तो अरुणा का और एक हायन्या का, इन तीनों का, इन दोनों का एक कार्यत्व है। लेकिन सामर्थ्य की भिन्नता है। साधन तो सीधे क्रिया को कर रहा है, लेकिन गुण सीधे क्रिया को नहीं कर रहा है, वो साधन को विशेषित कर रहा है। तो द्रव्य तो क्रिया को करवा रहा है और गुण साधन को विशेषित कर रहा है। तो नाना कार्य हो गए ना, भिन्न भिन्न कार्य हो गए ना। यद्यपि क्रीणाति से जुड़े हुए हैं, वो एक कार्यत्व उस दृष्टि से, लेकिन फिर भी इनकी सामर्थ्य में भेद है, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो गुणस्तु विषयनष्टि साधनम। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है यद्देवम न तरही गुण क्रियाम अभिनिर्वर्तयति, अगर आप ऐसा कहते हो तो ये मत कहो कि गुण क्रिया को संपन्न कर रहा है। साधन से अपनी असौ विशेषक इति, ये साधन का भी विशेषक है, ये साधन को विशेषित कर रहा है, क्रिया को नहीं कर रहा है। तो सिद्धांत इस पर कह रहा है नहीं तदेवम गुणस्य क्रिया भी निर्वर्तयत एतदेव सामर्थ्यम, गुण का क्रिया को संपन्न करते हुए का यही सामर्थ्य है। क्या है? यद साधनम विशेष्यात्, ये साधन को विशेषित करता है। अरुणा गुण क्रिया के निर्वर्तन में सहायक है, क्रिया का निर्वर्तन करता है, लेकिन इसकी सामर्थ्य यह है कि वो द्रव्य को विशेषित करते हुए ही क्रिया का निर्वर्तन करता है। तो द्रव्य को विशेषित करेगा वो, इसमें कोई दो बातों में विरोध नहीं है। साधनम अपि असौ विशेषक इति, यत साधनम विशेष्या था, इसका सामर्थ्य क्या है? यत साधनम विशेष्या, साधन को विशेषित करता है। आकांक्षति च क्रिया साधन विशेषणम, क्रिया जो है वो साधन के विशेषण को चाहती है,
कि गाय खरीदे, कौन सी गाय खरीदे, कैसी गाय से खरीदे, यह आकांक्षा है वहां पर, किस तरह की गाय होनी चाहिए। तो आकांक्षति च क्रिया साधन विशेषणम, क्रिया साधन के विशेषण की आकांक्षा रखती है। चिन्नी भूतो ही गुण साधनम लक्ष्यति, और चिन्नीभूत जो गुण है चिन्ह के रूप में जब आ जाता है कि अरुण गुण वाली, तो वो साधन को लक्षित करता है। असति चिन्ह न लक्ष्येत कथमत साधनम क्रियाया इति, और यदि चिन्ह नहीं होता तो वो लक्षित नहीं होता साधन, कि कौन सा साधन है क्रिया का, ये लक्षित नहीं हो पाता। तथा क्रियाम नध्यवस्येम कर्तुमिति, तो ऐसे में हम क्रिया को करने में समर्थ नहीं होंगे। ये घ की जगह ध कर लेगा, न अध्यवस्येम, हम उसको करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। क्रिया को करने में, निश्चय करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। भवती क्रिया साधनम गुण, गुण जो है वो क्रिया का साधन होता है। न चैवम सति विकल्पो भवती, और ऐसा होने पर विकल्प भी नहीं होगा। एक ही कार्य से जुड़े हुए हैं ये ठीक है, इतने आधार पर पूर्व पक्षी ने कहा था कि विकल्प होना चाहिए, सिद्धांति ने कहा कि नहीं, कार्य इनका अलग अलग है, सामर्थ्य अलग अलग है, एक क्रिया से जुड़े हैं, सामर्थ्य अलग अलग है, इसलिए यहां पर विकल्प की प्राप्ति नहीं होगी। अब इसके लिए उदाहरण दे रहा है कि कैसे विकल्प प्राप्त नहीं होता है। बोले यथा अधिकरण से कर्त्रादीनाम च, जैसे क्रिया के करने में कर्ता भी होता है, कर्ता भी एक साधन होता है, कारक होता है, और अधिकरण भी एक साधन होता है। तो बोले दोनों किस क्रिया से जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही क्रिया से जुड़े हुए हैं। ठीक है, रामः कटे उपविशति, राम चटाई पे बैठा हुआ है, तो राम भी उसी उपविशति क्रिया से जुड़ा हुआ है और चटाई भी उपविशति क्रिया का अधिकरण है, उस तरह से कारण बन रही है। तो एक ही कर्म से जुड़ी हुई दो कारक होने से यहां पर विकल्प की प्राप्ति हो रही है, अगर कोई ऐसा कहे, या तो कर्ता हो या अधिकरण हो, एक ही होगा। तो बोले नहीं, ये जो है अधिकरण, यथा अधिकरण से कर्त्रादीनाम, अधिकरणम ही कर्त्रादीनी धारयति, अधिकरण जो है वो कर्ता आदि को धारण कर रही है। तो ऐसा करते हुए वो क्रिया की सहायता हो रही है, कर्ता को धारण कर, क्योंकि उपवेशन क्रिया तो कर्ता में होगी और वो कर्ता उस चटाई पे बैठा हुआ है, तो चटाई कर्ता को धारण करती हुई उपवेशन क्रिया में सहायक बन रही है। तो इनका, यद्यपि ये दोनों कर्ता और अधिकरण एक ही क्रिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इनका सामर्थ्य अलग अलग है, क्रिया के प्रति जो उपकारकत्व है वो दोनों का अलग अलग है, इसलिए इनमें विकल्प नहीं होगा। अधिकरणम ही कर्त्रादीनी धारयति तानी अधार्यमाणानी न शक्नुवंती क्रियाम अभिनिर्वर्तितुमिति, अगर वो धारण न किए जाते हो तो क्रिया को करने में समर्थ ही नहीं हो सकते कर्ता आदि। तथा कर्ता करणादीनी समाधत्ते, इसी प्रकार कर्ता करण आदि का भी धारण करता है। कर्ता कृषक दात्रेण लुनाति, अब दात्र को और कर्ता को दोनों को भी हम उसी तरह से देखने लगे कि एक ही क्रिया से जुड़े हुए हैं, तो विकल्प प्राप्त हो रहा है। लवन क्रिया या तो कर्ता से होगी या तो दात्र से होगी, लेकिन कर्ता दात्र आदि को धारण करता है। तानी असमाहितानी न शक्नुवंती स्वम स्वम अर्थम अभिनिर्वर्तितुमिति, करण आदि जो हैं यदि वो कर्ता के साथ में जुड़ते नहीं है तो अपने कर्म को वो कर ही नहीं सकते। यस्मिस्तु साधनोपकारे कार्य तस्मिन एव उपकारे अन्यत साधनम विधीयते तत्र विकल्प, जहां पर साधन के द्वारा उपकार हो रहा हो किसी कार्य में और एक के उपकार करने पर दूसरा साधन भी कहा जा रहा हो, उसी उपकार करने में दूसरा साधन कहा जा रहा हो, तत्र विकल्प है, वहां पर विकल्प होगा। ठीक है, एक ही जैसा उपकार यदि दो प्राप्त हो रहे हो तो वहां पर विकल्प होगा। अलग अलग उपकार कर रहे हैं, एक ही क्रिया से जुड़ रहे हैं, लेकिन सामर्थ्य अलग होने से अलग अलग उपकार कर रहे हैं, तो यहां पर अब विकल्प प्राप्त नहीं होगा। यथा, कहां विकल्प होता है उसके लिए उदाहरण दिया, जो प्रसिद्ध उदाहरण है इनका, व्रीहिभिर यजेता यवैर यजेता इति, यजन क्रिया व्रीहि से की जा रही है और यव से की जा रही है, तो उभय एपि याग निवृत्त्यर्था, दोनों ही याग की निवृत्ति के लिए है। अब यहां पर विकल्प होगा। तो जो पूर्व पक्षी ने बात रखी थी प्रारंभ वाली, क्या एक अर्थास्तु विकल्पेरन, एक अर्थ वाले होने से विकल्प को प्राप्त होते हैं, जो कि आगे कहा भी जाएगा, उस बात को आप यहां पर गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हो। यहां पर यह नहीं घटेगा, यहां विकल्प की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि सामर्थ्य सबकी अलग अलग है, विकल्प की प्राप्ति नहीं होगी। आगे अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, एवं तरही तदेव इदम संजातम, तो ऐसा होने पर फिर वो की वही बात हो गई, क्या भवती एक हाइनी विधानम
तद विशेषणंच अरुणो गुणः। वही बात हो गई, यानी दो दो विधान मानने पड़ जाएंगे। एक हाइनी का भी विधान हुआ और उसके विशेषण अरुण गुण का भी विधान हुआ। पहले एक हाइनी विधि के रूप में आएगी और बाद में अनुवाद के रूप में होते हुए अरुण गुण का विधान करेगी, तो वही अनुवाद और विधि दोनों होने लगेगी। ज्ञात और अज्ञात दोनों गुण आ जाएंगे। जो पहले दोष दिखाया था पूर्व पक्षी ने, बोले यही दोष यहां होने लगा। तत्र स एव दोषो, यहां फिर वही दोष आ जाएगा। क्या? वाक्य भेद प्रसज्येता इति, वाक्य भेद होगा, दो दो विधियां होंगी। यानी एक हाइनी की विधि होगी एक तो, और एक उसके गुण की विधि होगी, दो विधियां होंगी। इस पर सिद्धांति कह रहा है न ब्रूमो अरुणा शब्द एक हाइनी शब्देन संबध्यते इति। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अरुणा शब्द एक हाइनी से जुड़ेगा। एक हाइनी से जुड़े तो वाक्य भेद होगा, जिस तरह से दिखा रहे हैं। तो पूर्व पक्षी पूछता है किम तरही, सिद्धांति कह रहा है कृणाति ना एवं संबध्यते, वो कृणाति से ही जुड़ेगा। कैसे? एवं ही श्रूयते, ये सुना जा रहा है। वाक्य का तात्पर्य क्या है, वाक्यार्थ बोध क्या है? अरुण गुणेन क्रयम अभिनिर्वर्तयेति। अरुणया कृणाति का अरुण गुणेन क्रयम अभिनिर्वर्तयेति। यथा च अनेन निर्वर्त्यते तथा यतितव्यमिति। और जिस तरह से अरुण गुण के द्वारा क्रय संभव हो सकता है वैसा ही करना चाहिए, जैसा संभव वैसा ही करना चाहिए। कैसे? न च अविशिंशन साधनम गुण क्रियाभिनिर्वर्तयति। साधन को विशेषित किए बिना गुण अपने आप ही क्रिया का निर्वर्तन नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो नहीं करना चाहिए। अर्थात साधन विशेषणता प्रतिपद्यते, तो अर्थापत्ति से ये साधन की विशेषणता को प्राप्त होता है, इसलिए वहां जुड़ जाएगा। यथा स्थाल्याम पचेत क्रिया साधनत्वेन निर्दिष्टे। जब यूं कहे कि स्थाल्याम पचेत, स्थाली में पकाए, ये क्रिया का साधनत्व के रूप में कथन करने पर, अर्थात अर्थापत्ति से वहां पर संभवने धारणे च स्थालिम व्यापारयति। उसमें किसमें होगा? संभवन मतलब मिलाना और धारण मतलब उसको जोड़ना। इसमें ही वो वहां पर साधन के रूप में प्राप्त होती है। तद वद इहापि द्रष्टव्यम, ऐसे यहां समझना चाहिए। तस्माद अस्ति वाक्य भेद, तस्मात नास्ति वाक्य भेद प्रसंग, इसलिए वाक्य भेद प्रसंग नहीं होगा। अरुणया सीधा जुड़ेगा कृणाति के साथ में, लेकिन उस तरह से जुड़ेगा कि वो एक हायन्या का विशेषण बनते हुए जुड़ रहा है। तो जब हम ये बात कहते हैं, दो तरह से वाक्य में कहा जाता है। एक तो जितने कारक हैं वो क्रिया से जुड़ते हैं, क्रिया विशेषण होने से सब, तो एक तो है अलग अलग जुड़ रहे हैं। एक हम अंत में क्या कहते हैं, ये जो जितने क्रियापद हैं, जितने कारक हैं, ये आपस में विशेषण विशेष्य होते हुए अंत में जाकर के क्रिया से जुड़ेंगे। एक ये दृष्टि शैली है, दोनों तरह से समाधान दिया जाता है। ये वहां तक कैसे पहुंचे भी? वास्तव में तो कारक शब्द क्रिया से ही जुड़ेगा सबसे पहले, लेकिन किस तरह से जुड़ेगा? जैसी उसकी सामर्थ्य होगी वैसा जुड़ेगा। तो ये एक हायन्या से जुड़ते हुए क्रिया का साधक होगा, होगा तो क्रिया का साधक है, उससे जुड़ते हुए होगा। ये इन्होंने समाधान किया। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु एवं अपि वाक्यम भिद्येता, भले वाक्य भेद तो फिर भी होगा। कथम? तो प्रत्येकम वाक्य समाप्ति दृष्टा इति, देखा जाता है कि प्रत्येक शब्द के साथ वाक्य की समाप्ति होती है, व्याकरण का सिद्धांत। कैसे? यथा देवदत्त यजदत्त विष्णुमित्रा भोज्यंताम इति प्रत्येकम भुजि समाप्यते। देवदत्त यजदत्त विष्णुमित्र, इनको खाना खिलाओ, तो खाना खिलाना किसके साथ में जुड़ेगा? तीनों के साथ में जुड़ेगा, भोजन क्रिया। तो वाक्य की समाप्ति कहां होती है? प्रत्येक के साथ में होती है। एक सिद्धांत, एक पक्ष है, मतलब उसको इसने प्रस्तुत किया। और यथाच यस्य पिता पितामह सोमम न पिबेति, जिसके पिता और पितामह ने सोम न पिए, तो न पीना ये किसके साथ में जुड़ेगा? पिता के साथ भी और पितामह के साथ भी। तो प्रत्येक में वाक्य की परिसमाप्ति होती है। एवं इहापि अरुणया कृणाति एक हायन्या कृणाति, ये दोनों अलग अलग बनेंगे। पिंगाक्षा से भी जोड़ सकते हैं एक तीसरा वाक्य और भी, यानी यहां पर प्रत्येक में कृणाति इसकी समाप्ति दोनों के साथ में होनी चाहिए, तो वाक्य भेद तो फिर भी हो जाएगा। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है नहीं तत् अस्मत् पक्ष से बाधकम, इससे हमारे पक्ष की तो बाधा नहीं हुई। ठीक है, वाक्य भेद हो गया। क्यों? एवं अपि क्रये एव अरुणिमा निवेक्षति न सर्वस्मिन प्रकरणेति, ऐसा करने पर भी अरुणिमा जुड़ी किससे? कृणाति से ही तो जुड़ी। आपका तो पक्ष था सारे प्रकरण से जुड़ेगी, उससे तो आपने फिर भी नहीं जुड़ी। तो मेरे पक्ष का तो खंडन ही हुआ, बल्कि आपने मेरे पक्ष का समर्थन कर दिया। न सर्वस्मिन पक्षेति, पूर्व पक्षी कह रहा है सत्यम ऐसा दोषो न भवति। ठीक है, ये दोष तो नहीं होता, ये और मानने के बिना करेगा क्या, लेकिन दूसरा दोष दे रहा है। किंतु
अरुणया अपि एक हायन्या क्रय प्राप्नोति अरुणया च अनेक हायन्या इति। बोले ऐसा करने पर क्या होगा, ये अलग अलग वाक्य बन गए। तो अरुणया कृणाति से जब ये कहा, तो जिस समय में अरुणया कृणाति से क्रय होगा तब एक वर्ष वाली ही हो, यह आवश्यक नहीं है, वो भिन्न वर्षों वाली होते हुए भी क्रय को प्राप्त होने लगेगी। और जब एक हायन्या कृणाति कहा तो अरुणा से ही नहीं जुड़ेगी, वो अन्य वर्णों से भी जुड़ जाएगी। बोले ये दोष तो फिर भी प्राप्त होगा। तो इसलिए कहा किंतु अरुणया अपि एक हायन्या क्रय, अरुणा तो है, अभी एक हायन्या क्रय नहीं, किंतु अनरुणया अपि, जो अरुण नहीं है उसके साथ भी एक हायनी से क्रय प्राप्त होने लगेगा। और अरुणया च अनेक हायन्या, और अरुणा के साथ में जो अनेक वर्ष वाली है उससे भी क्रय की प्राप्ति होने लगेगी। ये तो दोष फिर भी आएगा। तो तत्र यदुक्तम, और ऐसा होने पर जो आपने दोष क्या आएगा, द्रव्य गुणयोर नियम इति सा प्रतिज्ञा ही यते। जो आपने सूत्र में कहा था द्रव्य गुणयोर नियम, ये एक ही कार्य से जुड़ रहे हैं क्रिया से, तो द्रव्य और गुण का नियम बनेगा कि इसी द्रव्य से युक्त और इसी गुण से युक्त ये क्रिया होगी। ये जो द्रव्य और गुण का नियम था, बोले आप वाक्य भेद मान लो, इस तरह से करोगे तो द्रव्य और गुण का नियम तो नहीं होगा, आपकी ये प्रतिज्ञा तो फिर भी भंग हो जाएगी। तो इसका उत्तर सिद्धांति आगे देता है। आज इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सधर्म